हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मार्केट मोहितो में। आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज के स्टॉक में क्या करना चाहिए, अगर आपके पास है तो क्या करें, और अगर आप लेने के बारे में सोच रहे तो क्या करना चाहिए। अब तक न्यूज़ में आप सभी जान चुके होंगे कि जो फॉरेन रिसर्च फर्म ने अदानी के बारे में रिपोर्ट पेश करी थी, तो उसके बाद अदानी ग्रुप के स्टॉक में बहुत भारी सेलिंग देखने को मिली है और बहुत ज़्यादा करेक्शन भी देखने को मिली है। तो अब आगे क्या करना चाहिए अदानी ग्रुप के स्टॉक में, पहले बात करते हैं, चार्ट पे डिस्कस करते हैं कि हमें अदानी के स्टॉक में लास्ट कुछ दिनों में क्या मूवमेंट देखने को मिली। बात करते हैं अदानी एंटरप्राइज से, तो अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 75% के करीब करेक्ट होता है रिपोर्ट आने के बाद, और बाद में नीचे से हमें 80% का रिवर्सल भी देखने को मिलता है। पर एक बात आपको समझनी है कि करेक्शन में 75% करेक्शन होने के बाद भी जब 80% का रिवर्सल होता है तो हमें उतना ज़्यादा ऊपर के लेवल्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर फिर से अदानी एंटरप्राइज के स्टॉक को जो पुराने लेवल्स थे, आगे के ऑल टाइम हाई लेवल्स, वहाँ तक जाना है, तो हम नीचे से देखें तो उसको करीब 300% की रिकवरी करनी होगी, यानी कि 3 गुना यहाँ से रिटर्न बनाना होगा, तब जाके आपको वापस वो पुराने वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं। वैसे ही बात करें अदानी पोर्ट में, तो अदानी पोर्ट के स्टॉक में हमें ऊपर के लेवल से करीब 60% 55% का करेक्शन देखने को मिला है, और उसके बाद रिकवरी भी देखने को मिली। रिकवरी में स्टॉक करीब 50% का रिकवरी दिखाता है, फिर भी अभी बहुत नीचे के लेवल पे है स्टॉक। अगर स्टॉक को पूरी तरह रिकवर होना है तो 120-130% की रिकवरी दिखानी होगी। तो कुछ लोग हैं जो इन दिनों स्टॉक में जो रिकवरी बनते हुए देखी, किसी स्टॉक में 10%, किसी स्टॉक में परसेंटेज और 20% तक की, तो वो देख के ऐसा सोच रहे हैं कि देखो कितनी बढ़िया रिकवरी हो रही है और पैसा डबल हो रहा है या इतना रिटर्न बन रहा है। पर एक बात आपको समझनी है कि जिन ऊपर के लेवल से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुए है, तो वो लेवल वापस अचीव करने के लिए स्टॉक को 2 गुना 3 गुना या 4-5 गुना तक का रिटर्न देना पड़ेगा, तब जाके वो लेवल्स देखने को मिलेंगे। और एक बात है कि फंडामेंटल के हिसाब से अदानी ग्रुप के स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे। जैसे कि अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक 900 के ऊपर के पीई पे ट्रेड कर रहा था। मैं इतने वक्त से देख रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में जितनी भी बढ़िया क्वालिटी कंपनीज है दूसरे सेक्टर की भी, तो उसमें कहीं ना कहीं बढ़िया से बढ़िया कंपनी में भी 200-250 तक का पीई देखने को मिलता है। वहीं पे अदानी एंटरप्राइज के स्टॉक में 900 से भी ज़्यादा का पीई वैल्यूएशन देखने को मिल रहा था जब वो ऊपर के लेवल्स पे था। तो एक बात समझिए कि ये जो अदानी एंटरप्राइज के स्टॉक में मूवमेंट आई है, इतने बढ़िया रिटर्न बने, वो लास्ट 2 साल में कोरोना के बाद में बने हैं। तो आप एक बात सोचो कि 2 साल में अदानी के जो कंपनीज है या उनके जो भी मतलब फर्म है, तो वो क्या इतना ग्रोथ कर गए होंगे कि उसमें 8-10 गुना उसके स्टॉक जिस तरह से 10 गुना 12 गुना 8 गुना रिटर्न बना चुके हैं, तो क्या उतना रिटर्न उनकी कंपनियां जनरेट कर पाई होगी कि हमें स्टॉक मार्केट में इतना आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। 2-3 साल में इतना बड़ा फर्म क्या 8-10 गुना हो गया होगा? क्या इतना फंडामेंटली इतना ज़्यादा इतना गुना बढ़ गया होगा कि
आप इतना ओवर वैल्यूएशन स्टॉक में एक्सेप्ट कर पाए। तो ये बात गलत नहीं है कि कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप के सारे ही स्टॉक पिछले 2-3 साल में जिस तरह से बढ़े हैं और जिस ओवर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे, तो वहाँ से कभी ना कभी तो एक करेक्शन होना ही था, चाहे ये रिपोर्ट आने के बाद हो या चाहे दूसरे कोई रीजन से हो। स्टॉक मार्केट में इतने ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन और बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूएशन कभी भी हमेशा के लिए सस्टेन नहीं करते हैं। अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक है जिसमें कंटिन्यूअस लोअर सर्किट भी हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात, बहुत बड़ी बात यह है कि अदानी ग्रुप पे एक बहुत ही भारी डेब्ट था, यह अभी भी है, जिसको कंपनी अब कम करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो इतने डेब्ट के चलते आप इतना ओवर वैल्यूएशन और स्टॉक का इतना ओवर वैल्यूएशन पे ट्रेड करना एक किसी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो करेक्शन हुई है अदानी ग्रुप के स्टॉक में, उससे मैं तो ज़रा भी सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि एक फोमो हो गया था लोगों में, रिटेल इन्वेस्टर में, कि अदानी के स्टॉक में तो पैसा बन रहा है, किसी भी लेवल पे लो वहाँ से स्टॉक बढ़ रहा है और पैसा बनता जा रहा है। तो ये जो फोमो होता है उसकी वजह से स्टॉक कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन पे देखने को मिलता है और बाद में किसी ना किसी रीजन से करेक्शन भी हो जाता है। हमेशा के लिए ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं होते हैं। तो ये बात आपको समझनी है कि आज आप आधे या उससे कम दाम में अदानी के स्टॉक देख के ये मत सोचो कि फिर से वही ऊपर वाले लेवल देखने को मिल जाएंगे, जो पास्ट में जो लेवल्स थे अदानी ग्रुप के स्टॉक में वो इतनी जल्दी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो और आप पहले से इन्वेस्टेड हो इन स्टॉक में, तो कहीं ना कहीं बाउंस मिलता है और आपके लेवल्स आपको वापस देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे एक बार एग्जिट लेना सही रहेगा। और आप बहुत ही ज़्यादा ऊपर के लेवल्स पे फंसे हुए हो और अभी आपका पोर्टफोलियो 50-60% के करेक्शन में है अदानी ग्रुप के स्टॉक जो आपके पास है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं और एक सही रिकवरी मिलने पर कम लॉस में या तो अपने कॉस्ट में एग्जिट ले सकते हैं। पर जो कि पूरी तरह हाई लेवल्स पे है इन्वेस्टमेंट करे हुए, तो वो इतना मत सोचे कि बहुत शॉर्ट टाइम में इतना ज़्यादा स्टॉक वापस रिकवर कर जाएंगे। अभी रोज़ नई न्यूज़ आती रहेगी इसके बारे में, कहीं अदानी ग्रुप की तरफ से, कहीं रिसर्च फर्म की तरफ से, तो कहीं फॉरेन रिपोर्टर की तरफ से और रिसर्च फर्म की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। सेबी की तरफ से भी बहुत एक्शन अभी चल रहा है अदानी ग्रुप के बारे में और गवर्नमेंट में भी इसके बारे में बहुत चर्चा चल रही है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ न्यूज आते रहेंगे। आपको एक दिन स्टॉक 15% की तेज़ी करता हुआ दिखेगा, दूसरे दिन 8-10% करेक्शन भी दिखा देगा। तो अभी आप अदानी ग्रुप के स्टॉक से अगर इन्वेस्टर नहीं है तो बच के रहिए, दूर रहिए। और स्टॉक मार्केट में बहुत सारी दूसरी कंपनियां हैं, रिलायंस जैसे स्टॉक है जो अभी बहुत बढ़िया दाम पे आपको मिल रहे हैं, तो वहाँ सेफ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है या इंट्राडे ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर के लिए भी इतना सही नहीं है, पर इंट्राडे ट्रेडर है तो आप इसके मोमेंटम का फ़ायदा उठा सकते हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना सकते हैं। पर स्विंग ट्रेडर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो अभी के लिए अदानी ग्रुप के स्टॉक को इग्नोर करना सही रहेगा, जब तक कि सारी जो कॉरपोरेट इश्यूज है और जो कुछ चल रहा है अभी न्यूज़ में वो सब एक क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक आपको अदानी ग्रुप के स्टॉक से बच के रहना चाहिए। आप देखोगे कि बात करते हैं अदानी एंटरप्राइज के स्टॉक की, जब रिपोर्ट आई उसके बाद अदानी एंटरप्राइज में नीचे में करीब 1000 तक के लेवल देखने को मिले। वहाँ से आप आज गिनोगे कि वहाँ से स्टॉक डबल हो गया, 2000 आ गया और वहाँ पे लिया होता तो 100% का रिटर्न बन जाता। पर आप खुद से पूछिए क्या आपने तब लिया जब वो इतने नीचे के लेवल पे मिल रहा था, और अभी वो ऑलरेडी इतना रिकवर कर गया है, तब जाके आप इसमें खरीदने का सोचोगे। हो सकता है आपका थोड़ा रिटर्न बन भी जाए, पर
कहीं ना कहीं जो पुराने लेवल्स है वो अभी सोचना गलत होगा, और ऐसा सोचना कि वो लेवल्स फिर से देखने को मिल जाएंगे शॉर्ट टर्म में, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि हम टाटा मोटर का स्टॉक था, तो उसमें भारी डेप्ट के चलते कंपनी का स्टॉक बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा था, 90-100 के लेवल पे मिल रहा था। तब कोई रिटेल इन्वेस्टर ने नहीं सोचा कि ये स्टॉक में इतने रिटर्न बनेंगे या इतना ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और आज जब टाटा मोटर का स्टॉक 350-400 के भाव पे दिख रहा है, जो उसके लोअर लेवल से वहाँ से 3-4 गुना हुआ है, तब सारे ही रिटेल इन्वेस्टर का उस पर नज़र रहता है कि ये यहाँ से भी और बढ़ जाएगा। तो जब आपको खरीदने का मौका था, जब करेक्शन था, तब तो आपने लिया नहीं। अगर आपको कंपनी पे इतना ही कॉन्फिडेंस था और इतना ही ये था कि वापस कंपनी रिकवर हो जाएगी, मतलब स्टॉक उसके रिकवर हो जाएंगे और जो डेप्ट का और वो सब इश्यू है तो वो कम हो जाएगा, तो आप तभी खरीदते ना जब वो आपको 90-100 के लेवल पे मिल रहा था। अब आप 350-400 के लेवल पे लेते हो सकता है कुछ साल तक स्टॉक उतना ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस ना करे और वहाँ से थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिले, तब आप फिर ये सोचोगे कि हम तो इसमें फंस गए। तो यही होता है। यहाँ बात ये नहीं है कि कंपनी पे ट्रस्ट कितना है या आप क्या सोचते हो कंपनी के बारे में, ये सोचना है कि क्या वैल्यूएशन जस्टिफाई है और किन लेवल्स पे एंटर करना चाहिए। अगर आप गलत लेवल पे फंसते हो तो आपको अदानी के स्टॉक हो या दूसरी कोई भी स्टॉक हो, रिलायंस भी हो, तो उसमें भी आपको उतने रिटर्न नहीं बनेंगे। और इस तरह का कुछ भी करेक्शन आता है तब आप एक पैनिक महसूस करोगे कि हम गलत लेवल पे फंस गए इसमें। तो वो चीज़ है। तो जैसे कि बताया कि आप अगर टॉप के लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करे हुए अदानी एंटरप्राइज हो, अदानी पोर्ट हो या कोई भी अदानी का स्टॉक हो, तो अभी थोड़ा वेट करिए और जब भी थोड़ा रिकवर होते हैं और ज़्यादा यहाँ से, तो कहीं ना कहीं कम लॉस बुक करके भी एग्जिट लेने का सोचिए। और अगर आपके वैल्यूएशन के आसपास है तो भी इसमें प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट ले और दूसरे स्टॉक की तरफ देखें। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अदानी ग्रुप के स्टॉक में ही आप इन्वेस्ट करें और वहीं पे रिटर्न बनाने की सोचें। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडर हो तो आप आपकी टोटल कैपिटल के कुछ परसेंटेज का आप रिस्क ले सकते हो कि चलो यहाँ लगा दिया नीचे के लेवल पे और वहाँ से हम डबल या ट्रिपल होने का वेट करें और प्रॉफिट बुक करें। वो बात ठीक है कि पर एक चीज़ समझो कि अभी आप ये नहीं सोच सकते, जैसे कि अभी अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक 1845-47 पे लेवल पे है, तो वहाँ से वो वापस 4000-4200 हो जाएगा शॉर्ट टर्म में, ऐसा नहीं सोच। अभी जो मूवमेंट चल रही है अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक में, वो एक स्पेक्युलेटिव मूवमेंट है, कोई न्यूज बेस्ड मूवमेंट है। कभी 80 न्यूज आई तो वहाँ से स्टॉक 5-10 गुना बढ़ भी जाएंगे और ख़राब न्यूज आने पे करेक्शन भी होगी। तो एक बात आपको समझनी है, जैसे कि स्टॉक अभी 10 गुना बढ़ गया तो वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, पर जब वो 10% करेक्ट होगा तो उसका प्राइस बहुत ही डाउन आ जाएगा। ये जो लेवल्स की मैथ्स है वो आपको समझना होगा। जैसे कि हमने देखा अभी अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक डबल हो गया, पर क्या वो वापस 4000 पहुंचा? नहीं, उसके लिए उसको 3-4 गुना होना पड़ेगा तब जाके वो हो पाएगा। जबकि जो करेक्शन हुआ है ऊपर के लेवल से वो 60-65% का ही हुआ है। तो ये मैथ्स आपको गिन के चलना होगा। और जो परसेंटेज में आप मूव देखते हो तो उसको देख के आपको इतना अग्रेसिव नहीं होना है इन स्टॉक के बारे में, और अभी के लिए थोड़ा डिस्टेंस बनाए इन स्टॉक से। और जो भी चल रहा है, जो भी न्यूज़ चल रहा है, जो भी एक्शन चल रहा है कंपनी के ऊपर, और साथ ही में जो कंपनी डिसीजन ले रही है, तो उसके बारे में जब एक क्लियर व्यू मिलता है तब जाके अदानी एंटरप्राइज और अदानी ग्रुप के स्टॉक में सोचे कुछ करना भी है तो तब तक दूरी बनाए रखे। अभी बात करते हैं हम अदानी के स्टॉक दूसरे, जैसे कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी, जिनको अभी अदानी में शामिल हुए हैं। तो ये स्टॉक में उतना ज़्यादा डेप्ट नहीं है जितना कि अदानी की दूसरी कंपनियों पर है, और इनमें भी साथ में करेक्शन देखने को मिल सकता है, मिला हुआ है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना भी है तो आपके लिए अंबुजा सीमेंट, एसीसी ये स्टॉक सही रहेंगे। और साथ ही
अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट के जो स्टॉक है वो अगर और नीचे के लेवल पे फिर से मिलते हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। बाकी दूसरी कंपनियों से अभी आप बच के रहिए और कहीं ना कहीं आपके लेवल्स दिखे तो वहाँ पे एक बार एग्जिट भी ले लीजिएगा। तो ये व्यू था अदानी ग्रुप के स्टॉक के बारे में। बहुत सारे लोग हैं, बहुत रिटेल लोग हैं जो अदानी ग्रुप के स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठे हैं और कहीं ना कहीं न्यूज़ तो चलती रहती है, आपको कहीं ना कहीं न्यूज़ मिल जाएंगी, पर आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि आप जिस स्टॉक में फंसे हुए हैं या जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका क्या किया जाए और उसमें क्या होगा। तो यही बात है कि फिर से आप पुराने वाले लेवल्स इतनी जल्दी मिलेंगे ये मत सोचो। हो सकता है यहाँ से भी और थोड़ा ऊपर में देखने को मिले आपको स्टॉक, या कोई फिर से कोई ख़राब न्यूज आती है तो नीचे के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और ये सब स्पेक्युलेटिव मूव है जो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं तो वो भी एक आपका नसीब का खेल हो जाएगा कि आपने जिस प्राइस पे लिया वहाँ से ऊपर जाता है और रिटर्न बन गए तो ठीक है, और वहाँ से करेक्शन हुआ तो आप फिर से उसमें फंस सकते हैं। तो अभी आप कोई भी प्रेडिक्शन लेने की कोशिश मत करिए अदानी ग्रुप के स्टॉक के बारे में। जहाँ पे भी है दूसरे स्टॉक है जो भी करेक्शन में मिला है, जैसे आईटी स्टॉक है, बहुत सारी कंपनी, रिलायंस जैसे स्टॉक है, बैंकिंग में भी बढ़िया प्राइस पे कुछ स्टॉक मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आप नज़र बनाइए, वहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट करिए। आप अपनी बड़ी कैपिटल अभी अदानी ग्रुप में मत लगाइए और अदानी ग्रुप को थोड़े वक्त के लिए अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। और कोई क्वेश्चन है अदानी ग्रुप के स्टॉक के बारे में या तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।